To all, today we are going to discuss this LeetCode 2617, that is minimum number of visited cells in a grid. तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है. क्वेश्चन में कह रहा है कि यू आर गिवन ए जीरो इंडेक्स m क्रॉस n इंटीजर मैट्रिक्स ग्रिड. ओके, योर इनिशियल पोजीशन इज एट द टॉप लेफ्ट सेल 0,0. मतलब कि हम इनिशियली 0,0 पे पड़े हुए हैं, मतलब वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल i, j यू कैन मूव टू वन ऑफ द फॉलोइंग cells I, k with j is less than k is less than equals to grid I j plus j rightward movement, or cell k, j that is I is less than k is less than equals to grid I j plus I downward movement. Return the minimum number of cells you need to visit to reach the bottom right cell m minus 1 n minus 1. If there is no valid path, return minus 1. तो ठीक है, पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या आ रहा है क्वेश्चन में. ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखो भैया, आप इनिशियली इस 3 वाली पोजीशन पे प्रेजेंट हो. ठीक है, ये आपकी टॉप लेफ्ट सेल है, टॉप लेफ्ट सेल है. आप अभी यहाँ पे खड़े हुए हो. आपको टारगेट ये है कि आपको यहाँ पहुँचना है, बॉटम राइट सेल पे पहुँचना है. ठीक है, बॉटम राइट सेल है ये आपकी, तो आपको यहाँ पे पहुँचना है, ये टारगेट हमारा. अब उन्होंने कुछ कंडीशन कही. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप सेल किसी i, k पे पहुंच सकते हो. आप किसी सेल i, k पे पहुंच सकते हो विथ क्या कोई कंडीशन है. कंडीशन क्या है कि जो j की वैल्यू हो वो k से छोटी हो, और जो k की वैल्यू हो वो करेंट i, j पे जो भी वैल्यू हो उसके आगे हो. तो मतलब क्या है ना कि आप हमेशा आगे ही मूव कर सकते हो. ठीक है, और दूसरा क्या है, k, j पे पहुंच सकते हो. k, j पे जहाँ पे i की जो वैल्यू हो वो लेस देन और इक्वल्स टू हो ARR ऑफ आई जे प्लस आई के. ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो. ठीक है, तो कहने के चाहते हैं, ऐसे देखिए, सपोज करिए हम किसी i, j सेल पे हैं. अब हम इधर मूव करेंगे, हम अब क्या इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे. सपोज करिए, इसको एग्जांपल ले लेते हैं, 1,2 पे हैं और हम कुछ इस साइड मूव कर रहे हैं, तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट हो जाएगा. सपोज करिए हम 1,5 पे पहुंच गए, तो अभी तो हम राइट वर्ड मूवमेंट किए होंगे. राइट मूवमेंट हमने क्या किया होगा जब हम 1,2 से 1,5 पे पहुंचेंगे. तो आई की जो वैल्यू है, आई की जो वैल्यू हो तो सेम है, तो आई की जो वैल्यू हो सेम है. हमने इधर कुछ सपोज करिए, हमने कहा कि हमने कुछ के स्टेप ले लिया, तो अभी ये 2 था, अब क्या हो गया 5 हो गया. तो क्या हो गया, जे प्लस के हो गया, कि कुछ हमने आगे ही बढ़े. इसी तरह कुछ आई, जे था. ठीक है, कुछ आई, जे था और हमने नीचे कुछ मोमेंट लिया, तो आई प्लस के हो गया और ये जे हो गया. और यहाँ पे जो स्टेप लिया हमने वो कितना लिया, के स्टेप्स लिया. ठीक है, तो सपोज करिए 1,2 पे थे, आप कुछ नीचे आ गए तो आप 3,2 पे ही आ गए. आपने सेम मोमेंट पे सेम कॉलम में नीचे आप आ गए. ठीक है, तो आपने कुछ के स्टेप ले लिया. ठीक है, अब उन्होंने के लिए कुछ कंडीशन दे रखी हैं. फॉर द के दे आर द सम कंडीशन. उन्होंने कहा कि अगर आप राइट मूव कर रहे हो, इफ़ यू आर मूविंग राइट, तो जो के की वैल्यू है वो इससे बड़ी हो. तो के की एक वैल्यू एक बार देख लेते हैं क्या है. जे, जो के की वैल्यू हो वो जे से बड़ी हो और छोटी हो किससे, ग्रिड आई जे प्लस जे से. तो क्या कह रहे हैं वो कि जो के की वैल्यू हो वो जे से बड़ी हो और छोटी हो या फिर बराबर हो किसके, ARR ऑफ आई जे प्लस जे के. ARR ऑफ आई जे प्लस जे के ना, या ठीक है. अगर अब मैं कुछ थोड़ा सा ना मैथमेटिकल टर्म्स कहूँ कि ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जे फ्रॉम बोथ साइड. सब्ट्रैक्ट जे, ये बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, फ्रॉम बोथ साइड्स. तो क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, जे माइनस जे शुड बी लेस देन और इक्वल्स के, लेस देन और इक्वल्स टू ARR ऑफ आई जे. इधर यहाँ पे के माइनस जे भी कर सकते हो, प्लस जे माइनस जे. ठीक है, मैंने पूरा जे हटा दिया, तो ये क्या हो गया, 0 शुड बी लेस देन के माइनस जे, दिस शुड बी जे लेस देन इक्वल्स टू ARR ऑफ आई जे. ठीक है, इसी तरह हम आई के साथ भी कर लेंगे कि आई प्लस के कॉमा जे पे जब वो मोमेंट करेगा तो इसी तरह से कुछ करेगा. ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स. अब जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए हम क्या दे रखा है हमें. हाँ ठीक है, 3, 4, 2, 1
4231 3421 3421 ओके, हाँ 3421 4231 4231 2100 2100 एंड 2400 2400। अब हम यहाँ पे थे, हमें यहाँ पहुँचना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। उन्होंने जो बताया कि हम यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, फिर 2 से हम 4 पे पहुँचेंगे एंड देन यहाँ से हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। एक तरीका ये है। अब वो ऐसे कैसे पहुँच गए, ठीक है, तो थोड़ा सा लेट मी चेंज द कलर। वो यहाँ पे थे, आई और जे की वैल्यू क्या है, 0,0 है, वो यहाँ पे पहुँच गए। आई और जे की वैल्यू क्या हो गई, 0 1 2 3 3,0 हो गई, ठीक है। तो 0,0 से 0,0 से वो कहाँ पहुँच गए, 3,0 पे पहुँच गए। और तो उन्होंने क्या, ये चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है, चेंज क्या हुआ, 0 to 3 हो गया, 0 to 3 हो गया। अब हमारे पास कुछ के था, ये कुछ वो के स्टेप मूव किए होंगे तभी तो होंगे। अब के की वैल्यू क्या थी, जो के की वैल्यू हो सकती है, के की वैल्यू जो हो सकती थी, वो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो के की वैल्यू सकती है वो आई से तो बड़ी होगी, और ग्रेड ऑफ आई जे तो मतलब आई से तो बड़ी है, हाँ ठीक है, जो 0 से तो बड़ी होनी चाहिए। तो जो के की वैल्यू है उसका रेंज हम निकालते हैं, ठीक है। जो के की वैल्यू है उसका रेंज क्या हो सकता है, उसका रेंज हो सकता है कि भाई 0 से तो बड़ी हो, ठीक है, 0 से के की वैल्यू तो बड़ी हो, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या है कि ए आर आर आई जे प्लस आई, ये आई है, प्लस आई से लेस देन हो या फिर बराबर हो, ठीक है, इसके साथ हो ये के की वैल्यू हो, ठीक है। तो अभी के की वैल्यू कहाँ से जा सकती है, 0 to ए और 5 से क्या है 3, प्लस आई की वैल्यू क्या है 0, तो 3 + 0 से दैट इज़ 3। तो मतलब के की जो वैल्यू है फ्रॉम वो 1 to 3 जा सकती है, 1 to 3 जा सकती है। और ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, ए आर आर ऑफ आई जे है, ठीक है, इस केस में, क्योंकि आई इस केस में आई इक्वल्स टू 0 है। तो हमने वो निकाला ना कि हमने देखा कि जो के की जो वैल्यू वेरी कर रही है उसी के ऊपर सारा क्या है, के की वैल्यू जो वेरी कर रही है उसी के ऊपर सारा क्या है, गेम है, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में चाहिए, हमें मिनिमम चाहिए, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज़ BFS। और आपको पता हो तो डिजाक्स्ट्रा हम यूज़ करते हैं हमेशा मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स फाइंड करने में, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स को फाइंड करने में हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं डिजाक्स्ट्रा। तो ठीक है, बस इतना ही सा गेम था कि हम क्या करेंगे, डिजाक्स्ट्रा में हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। डिजाक्स्ट्रा में सबसे पहली बात क्या यूज़ होता है हमारा, मिन प्रायोरिटी क्यू यूज़ होगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास सेल है, ठीक है। अब थोड़ा सा रैंडमाइजेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मतलब रैंडम चीज़ों को लेके। अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, हम यहाँ पे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझको यहाँ पहुँचना है, मेरा टारगेट पोजीशन ये है, ठीक है, मेरी टारगेट पोजीशन ये है, मुझको यहाँ पे पहुँचना है। तो मैं क्या कहूँगा ना कि यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मैं अभी ये वैल्यूज़ के हिसाब से वेरी करेगा कि मैं यहाँ से देखूँगा कि मैं कौन कौन सी जगह पे जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो मुझको बताएगी कि मैं कौन सी पोजीशन पे पहुँचने लायक हूँ। आई एम केपेबल ऑफ रीचिंग एनी पोजीशन, द वैल्यू इन द सेल टेल्स अस। हाउ दिस इज गोइंग टू टेल अस, बिकॉज जो द वैल्यू जो के है वो किस पे डिपेंडेंट है, द वैल्यू ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन के एंड शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ आई जे प्लस आई या फिर जे, जो भी हो। तो ये ए आर आर ऑफ आई कॉमा जो वैल्यू है वो ए आर आर ऑफ आई कॉमा जे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द वैल्यू ऑफ के इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ सेल दैट इज ए आर आर आई कॉमा जे। आई कॉमा जे मतलब जो अभी मैं करेंट पोजीशन पे जो भी मेरी सेल है उसके ऊपर मेरी क्या वैल्यू के डिपेंडेंट है, ठीक है।
अब अगर ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है और हम मूव क्या कर रहे हैं, वी आर मूविंग के स्टेप्स, वी आर मूविंग के स्टेप्स, तो बेसिकली द आवर मूवमेंट, हम क्या ये कह सकते हैं कि आवर मूवमेंट इज डिपेंडेंट, आवर मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ सेल, काइंड ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि हम जो मूवमेंट कर रहे हैं वो के स्टेप्स कर रहे हैं, जो के की वैल्यू है वो ए आर आर आई जे पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब जो हमारा मूवमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वैल्यू ऑफ ए आर आर ऑफ आई जे के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे, हमें यहाँ पहुँचना है, हमारा जो मूवमेंट रहेगा ना वो इस सेल के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो हम देखेंगे कि हम यहाँ जा सकते हैं कि यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, वो हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा सकते हैं, क्यों नहीं पता, क्योंकि वो के हम मूवमेंट लेंगे और के किस पे डिपेंडेंट है, इस वैल्यू पे जो इस सेल पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम कोशिश क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम सपोज़ करिए कि हम इस सेल पे पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है हम इस सेल पे पहुंच पा रहे हैं, चलो मान लिया। तो हमारे पास ऐसे तरीके हैं ना कि हो सकता है कि हम यहाँ से भी यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ भी जा सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पहुँच पा रहे होंगे तो इसमें जैसे सपोज़ करिए 3 स्टेप्स आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से 3 स्टेप्स ले सकते हैं तो ये रहे आपके 3 स्टेप्स, आपने 1 लिया तो यहाँ पहुँचे, 2 लिया तो आप यहाँ पहुँचे, 3 लिया तो आप यहाँ पहुँचे। तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हो 3 स्टेप्स में। आप चाहो तो डायरेक्ट पहुँच जाओ, चाहे तो आप 2 स्टेप्स लेके जाओ, फिर यहाँ पे जो सेल पे वैल्यू प्रेजेंट है अगर वहाँ पे 1 है तो आप यहाँ से यहाँ आ जाओ। ठीक है, तो हम किसी भी सेल के लिए फॉर एनी सेल किसी भी सेल के लिए हम कोशिश करेंगे, फॉर एनी सेल वी आर ट्राइंग टू फाइंड minimum number of steps to reach that cell and that is what Dijkstra rule। ठीक है, डिजास्ट्रा क्या करता है, किसी भी सेल से किसी भी दूसरे सेल पे पहुंचने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिजास्ट्रा हमें प्रोवाइड करता है। तो डिजास्ट्रा हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए किसी भी सेल पे किसी भी सेल से पहुंचने के लिए। तो हमारे पास हम क्या यूज़ करने वाले हैं, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, अब एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हमने अभी तक कितने स्टेप्स लिए हैं इस बात का तो क्योंकि हमें क्या बताना है कि हमने कितने मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स को इनकाउंटर करके हम यहाँ से यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम 1 स्टेप लेकर आए, 2 स्टेप लेकर आए, 3। तो हमें एक चीज़ और चाहिए, वी नीड अ वेरिएबल which can take care of how many steps we have taken now। मतलब अभी तक हमने कितने स्टेप्स लिए हैं, how many मतलब number of steps till now we traveled कि भैया आपने अभी तक कितने नंबर ऑफ स्टेप्स चल चुके हैं, उस चीज़ को हमें इनकाउंटर रखना पड़ेगा। ठीक है, सो द अल्टीमेट थिंग हाउ वी आर गोइंग टू कोड इट, पहली थिंग हम एक मिनिमम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे वेक्टर टाइप की क्यों, वेक्टर जो है मेरा वो 3 चीज़ों को कैलकुलेट करके चलेगा। एक होगा स्टेप्स कि भाई आपने कितने स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और तीसरा वाई कोऑर्डिनेट। इन 3 चीज़ों को एक मेरा वेक्टर एक प्रायोरिटी क्यू में कैलकुलेट करता हुआ चलेगा। स्टेप्स मैंने पहले पे क्यों किया, क्योंकि जो मिनिमम प्रायोरिटी क्यू होती है ना, अगर वो वेक्टर के फॉर्म में लूँगा तो वो जो फर्स्ट वैल्यू के बेसिस पे वो मतलब मिनिमम प्रायोरिटी क्यू अगर इफ़ यू नो दैट इट पुट्स द मिनिमम वैल्यू इन द क्यू टॉप। ठीक है, पुट्स द मिनिमम वैल्यू ऑन द टॉप। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ कि हमें एक मिनिमम प्रायोरिटी क्यू चाहिए वेक्टर टाइप की, और उसमें जो पहला वेक्टर होगा 0th जो इंडेक्स होगा वो चेक करेगा कि हमने कितने स्टेप्स अभी तक लिए हैं। हम एक और वेक्टर लेके चलेंगे कि हमें किसी भी सेल तक हमें पहुंचने में कितने मिनिमम स्टेप्स लगे। ठीक है, हमें किसी भी सेल को पहुंचने पे हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लगे। सपोज़ करिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सपोज़ करिए ये सेल है, आपका एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो यहाँ पहुँचने के बहुत सारे रास्ते होंगे। ठीक है,
बहुत सारे रास्ते हैं। तो आप इस जगह पे कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में पहुंच सकते हो, उस चीज़ का रिकॉर्ड मैं एक दूसरी टेबल बनाऊंगा और उसमें रखूंगा। ठीक है, तो सपोज़ करिए मैं यहाँ पे एक कोई रास्ता मैंने ऐसे चुना, सपोज़ करिए जस्ट एज्यूम कि ये इस रास्ते से मैं 5 स्टेप पे पहुँचा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इसमें अभी तक 5 रख लिया कि ठीक है चलो इस रास्ते से मैं 5 स्टेप्स में पहुँच रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि नहीं भाई, ये एक दूसरा रास्ता है जिसकी मदद से मैं यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप्स में पहुँच जा रहा हूँ, और इस सेल से मैं डायरेक्ट पहुँच जा रहा हूँ एक स्टेप में अपने फाइनल आंसर पे। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, क्या मैं ऐसे जाके फिर यहाँ पहुँचूँगा, मतलब कुछ ऐसे जाके यहाँ पे 5 स्टेप पे पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचूँगा, कि मैं ये वाला रास्ता अपनाऊँगा जिसमें 2 स्टेप से पहुँचा जा सकता है, फिर डायरेक्ट एक स्टेप लगा के मैं लास्ट सेल पे पहुँच जाऊँगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं हर एक सेल के लिए, सपोज़ करिए इसी सेल के लिए मेरे पास 3 रास्ते थे। एक में 5 स्टेप में पहुँच सकता था, एक में 6 स्टेप से पहुँच सकता था, एक में 7 स्टेप लगा के पहुँच रहा था। तो मैं कौन सा इसमें स्टोर करना चाहूँगा, काइंड ऑफ ऑब्वियस ही बात है, मैं कम स्टेप्स यूज़ करना चाहता हूँ ना, तो मैं इसमें कहूँगी देखो भाई कोई एक रास्ता ऐसा है तो मेरे पास जिसमें मैं 5 स्टेप्स की मदद से पहुँच जा रहा हूँ। तो इसलिए मुझको एक क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक दूसरी 2D एरे की रिक्वायरमेंट होगी जिसको मैंने नाम दिया है मिनिमम स्टेप्स। सो मूविंग ऑन टू द कोड। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो ओके, कोड देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने निकाला रो कि ठीक है रो क्या है और कॉलम क्या है। मैंने एक वेक्टर बनाया मिनिमम स्टेप्स नाम का, रो और कॉलम साइज़ का। इसमें मैंने 1E9 दे दिया, सबसे बड़ी वैल्यू दे दी कि ठीक है इतना स्टेप्स अभी तक मुझको लग रहा था पहुंचने में। फिर मैंने देखा कि 0,0 पर तो मैं खड़ा ही हूँ, मैं स्टैंड कहाँ, मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ 0,0 पे, तो यहाँ पे पहुँचने का स्टेप कितना लगेगा, 0 लगेगा। नाउ आई डिक्लेयर दिस मिनिमम प्रायोरिटी क्यू PQ, ठीक है, वेक्टर टाइप की। ठीक है, और वेक्टर में हमने 3 चीज़ें पुश कर दी। ये क्या बता रहा है, सबसे पहला बता रहा है हमें स्टेप्स, फिर दूसरा बता रहा है x कोऑर्डिनेट, तीसरा बता रहा है y कोऑर्डिनेट। अब जो नॉर्मल डिजास्टर यूज़ करते हैं हम कि प्रायोरिटी क्यू जब तक एम्प्टी ना हो जाए, मैंने टॉप वेक्टर निकाला। ठीक है, जो क्यूब में टॉप वेक्टर प्रेजेंट है। अभी तक मैंने करंट स्टेप्स कितने लिए हैं वो मेरा 0th इंडेक्स बताएगा क्योंकि ये स्टेप्स बताता है। करंट x कोऑर्डिनेट पे कहाँ पे हूँ मैं, टॉप 1 बताएगा। करंट y किस पे हूँ, टॉप 2 बताएगा। फिर मैंने पॉप कर दिया। अब अगर मैं एक स्टेप्स और लगा के मैं आखिरी सेल पे पहुंच सकता हूं, दैट इज़ रो -1 और कॉलम -1 सेल पे पहुंच सकता हूं, तो ठीक है एक स्टेप और लगा के आप रिटर्न कर जाओ। नहीं तो चलो ठीक है, देखते हैं कि हम नई कौन सी नई जगह पे जा सकते हैं। तो हमने देखा था ना यहाँ पे कि जो k की वैल्यू है वो ऐसे था ना, i शुड बी लेस देन k, शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू ARR ij प्लस i। तो अगर मैं i और i माइनस कर दूंगा तो इधर क्या बचेगा, 0 शुड बी लेस देन k। तो मतलब जो ऐसी वैल्यू से स्टार्ट करो जो 0 से बड़ी हो, तो 0 से बड़ी क्या होगा, 1 होगा। तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 से। k इज़ इक्वल्स टू 1। अब 1 से मुझको हर एक स्टेप देखना है कि मैं हर एक स्टेप लेके देखता हूँ और हर बार मैं देखता हूँ। मैंने न्यू एक्स किया कि चलो ठीक है, अगर मैं इतने k स्टेप्स ले लेता हूँ, इतने में k स्टेप्स ले लेता हूँ और y की वैल्यू तो करेंट वही रहेगी क्योंकि मैं वो नहीं लूँगा। अगर x कोऑर्डिनेट में इतने में k स्टेप्स ले लेता हूँ तो अगर वो रो से छोटा होना चाहिए और उस पर पहुँचने का रास्ता मेरे ऑलरेडी पहुँचे हुए रास्ते से बड़ा है, कि मतलब ठीक है अभी तक मैं 1E9 में पहुंच सकता था पर अब कुछ स्टेप लगा के मैं 5 स्टेप में पहुंच सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको अपडेट कर दूंगा कि देखो भाई 1E9 की जगह 5 स्टेप में पहुंच सकता हूं और अब ये मैंने स्टेप ले लिया तो मैं क्यू में पुश कर दूंगा। यहाँ पे कंडीशन और आती है, ये TLE अवॉइड करने के लिए है कि ठीक है कि अगर यहाँ से अगर मैं इस स्टेप को लेके मैं लास्ट सेल पे पहुंच जाता हूं, अगर ये मेरा स्टेप लास्ट सेल पे पहुंच गया तो मतलब कितने मैंने स्टेप्स और लेने हैं, मैंने फिर 2 स्टेप्स और लेने हैं क्योंकि यहाँ पे तो मैं एक स्टेप और लेके पहुंच रहा था, यहाँ से मैं करंट स्टेप +2 पे रिटर्न कर जाऊँगा। नहीं तो ये मेरा बॉटम के लिए हो गया और इसी तरह ये मेरा राइट मूवमेंट के लिए हो गया। और अगर आखिरी में कभी भी मैंने आंसर नहीं पाया तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न -1 कर दूंगा। सो दिस इज़ ईजी पीजी सोल्यूशंस। आई होप तुमको समझ में आया हो। इफ़ यू नॉट, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, देन यू मे कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू गिव द आंसर्स प्रॉपरली। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।